तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये पहला बजट है। मोदी 3.0 का ये पहला बजट है और इससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट नई ऊर्जा देगा, यानी जो उम्मीदें लोगों ने लगाई है उसको पूरा करता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा, माँ लक्ष्मी समृद्धि विवेक देती हैं, ये बजट नई ऊर्जा लोगों को देगा। तो जो उम्मीदें लोग लगा रहे हैं वो पूरी होती हुई यहां पर दिखाई देंगी। तो पीएम मोदी का ये संबोधन, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए, क्योंकि एक बजट के साथ जो नई इच्छाएं आकांक्षाएं लोगों की जुड़ती हैं उसको किस तरह से सरकार पूरा करेगी और इसी का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से कल बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन किया तो उससे पता चलता है कि इस बजट को ये माना जाए कि नया ऊर्जावान बजट होगा, ऊर्जा देने वाला होगा और मां लक्ष्मी समृद्धि विवेक से ये जुड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास युवा शक्ति है, इसके अलावा नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है। आगे किस तरह का विजन रहेगा उस बात का जिक्र भी वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। बजट सत्र में खरे उतरेंगे, यानी जो लोग इच्छाएं लगा रहे हैं इस बजट से तो वो पूर्ण करते हुए वो दिखाई देंगे। उनकी सरकार पूरा करेगी उस उम्मीद को। तो आज से संसद का पहला बजट सेशन शुरू हो रहा है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, और अब से कुछ समय के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म का ये पहला पूर्ण बजट है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी संसद पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आ रही है सीधी। और आज जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है ओम बिरला का स्वागत करते हुए, तो आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भी कर रहे थे अब से कुछ समय पहले। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि ये बजट सत्र भी हंगामेदार रह सकता है, लेकिन कल जिस तरह से बजट आएगा तो लोगों को भारी उम्मीदें हैं कि उनके लिए बहुत कुछ होगा इस बजट में, क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। तो कल बजट का पिटारा खोलेगा, किसके लिए क्या कुछ रहेगा, सभी पर इसकी निगाहें हैं। वहीं मध्यम वर्ग का सवाल है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि ये बजट नई ऊर्जा देगा, यानी हमेशा जो मिडिल क्लास को लेकर एक इच्छाएं रहती हैं और कहा यह जाता है मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता बजट में, तो उसकी जो उम्मीद है, उस वर्ग की जो उम्मीद है उसको ये बजट पूरा करेगा। विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर संबोधन में अपने कहा है। उन्होंने कहा हमारे पास युवा शक्ति है, वहीं नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है। तो ये लक्ष्य है कि किस तरह से जो उनका विजन रहने वाला है, किस तरह से इस बजट में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, ये तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपने संबोधन में कर रहे थे। तो मोदी 3.0 का ये पहला बजट, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता स्नेह कमल भी जुड़ गए हैं। स्नेह कमल, तो कल ये बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण होगा और अब बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। जी बिल्कुल, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। उससे पहले अभी प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो है बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, उसके लिए हम जो है तमाम जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं, वही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। बजट से पहले देशवासियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए हमारा यह बजट केंद्रित होगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग की बात कही, उसको लेकर देखना है कल जब वित्त मंत्री अपने बजट की शुरुआत करेंगी तो क्या कुछ खास होता है। बिल्कुल, और ये देखिए स्नेह कमल, हमेशा ही कहा जाता है जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज होती हैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं आता, यानी कि जो निम्न वर्ग है उसको भी फायदा हो जाता है, जो उच्च वर्ग है उसके खाते में बहुत कुछ जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हमेशा खाली हाथ रह जाती है। तो जिस तरह से पीएम मोदी संबोधन कर रहे थे, उम्मीद लगाई जाए इस बार कुछ खास होगा मध्यम वर्गीय के लिए भी। ये बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट जो मध्यम और जो है गरीब वर्ग उसके लिए होगा, उस पर मां लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। उसके साथ ही साथ कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प में विश्वास पैदा करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा बजट विकसित भारत के संकल्प विश्वास के साथ साथ जो है भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। जनता ने तीसरी बार हमें दायित्व दिया है,
हम मिशन मोड में देश का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने जो एक संकेत दिया है कि मध्यम और गरीब वर्ग के लिए उसको बहुत कुछ जो है कल के बजट से उम्मीदें जग जाती हैं। कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो प्रधानमंत्री के संकेत के अनुसार हम समझ सकते हैं कि इस बजट में मध्यम और गरीब वर्ग के लिए काफी कुछ होगा। और जिस तरह से आपने कहा मध्यम वर्ग जो हर बजट से पहले ये उम्मीद रखता है, सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर लोगों को होती हैं तो इनकम टैक्स के टैक्स स्लैब में होती हैं या करों में छूट को लेकर होती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का इशारा अपने आप में काफी है कि यह जो बजट होगा वो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केंद्रित होगा। यानी उम्मीदें हैं इस बार बहुत कुछ हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आयुषी भी जुड़ गई हैं। आयुषी, फिलहाल जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत आज होने जा रही है, ऐसे में विपक्ष किस तरह से तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और ऐसे में देशवासियों को प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले संबोधित किया है और ये भी कहा है कि ये बजट सत्र की शुरुआत है और मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है ये। तो ऐसे में विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। विपक्ष के भी कई मुद्दे होंगे, खासतौर पे महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार को घेरते आई है। और इस बार बजट में भी चाहे वो टैक्स में छूट की बात हो, चाहे वो जीएसटी में राहत की बात हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ बजट सत्र में कि जो खाने पीने के सामान है, राशन है, जो पैक्ड फूड आते हैं, उन सब पे जीएसटी है। तो विपक्ष इन चीजों को लेकर लगातार केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के बजट को घेरती आई है। अब ऐसे में इस बार जब बजट पेश होगा तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये चीज कही है कि हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यानी कि प्रधानमंत्री पहले ही संकेत दे रहे हैं कि इस बार का बजट जो है वो गरीबों के लिए आएगा, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए आएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार और जो गरीब हैं उनके लिए आज के समय में बजट में राहत तलाशनी बहुत जरूरी है केंद्र सरकार को भी, और प्रधानमंत्री पहले ही ये संकेत दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प में विश्वास पैदा करेगी, यानी कि एक तरफ जैसे केंद्र सरकार कहती है कि हम लोकल फॉर वोकल करेंगे, यानी कि जो अपने देश में रह रहे लोग हैं, जो छोटी छोटी बिजनेस करते हैं, उनको हमको मजबूत करनी है ताकि हर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को रोजगार मिले और साथ में उनके लिए जो उनका फाइनेंसेस है वो स्ट्रांग हो। तो ये बात कहने की होती है, लेकिन इस बार बजट में क्या ये चीजें दिखेंगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि आखिर किस तरीके से इस बार बजट में मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई जाएंगी वो कितनी कारगर साबित होगी, इसको लेकर विपक्ष की नजरें जो हैं वो इस बार बजट पर रहेंगी। बिल्कुल, और आयुषी आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकल रही हैं और यहां से आज वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। 11 बजे उनका अभिभाषण होना है और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकल चुकी हैं और आज उनका अभिभाषण होना है। तो दोनों सदनों को वो संबोधित करने जा रही हैं। तो पूरे लाव लश्कर के साथ रुख करेंगी संसद का और यहाँ पर दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कल बजट पेश किया जाएगा और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे और 11 बजे का समय रहेगा राष्ट्रपति तो तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से, जहां पर अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद भवन के लिए रवाना हो रही हैं और यहां पर उनका अभिभाषण होना है। 11 बजे का समय निर्धारित है इसके लिए। तो अब से कुछ समय के बाद
वो संसद पहुंचेंगी और दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी लोग सुन रहे थे। उन्होंने भी एक तरह से बजट को लेकर कहा कि इस बार मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि बजट में इस बार बहुत कुछ लोगों की इच्छाओं के अनुरूप होने वाला है, उन्हें राहत देने वाला है। और इसी को लेकर फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात में कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा अगर बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।